मैं गोपाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेंटली फाउंड, यानी तो कहाँ पर पाई जाती है? तो जो ब्लैक सॉइल है वो पहले नंबर पर महाराष्ट्र में पाई जाती है और दूसरे नंबर पर गुजरात में। कौन सी में? गुजरात में। यानी फर्स्ट है, यदि फर्स्ट पूछे तो महाराष्ट्र और दूसरे पर गुजरात। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट इन इंडिया? यानी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? तो 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन? यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसको कहा गया है? ग्रीस को कहा गया है। वेयर डिड इंडस्ट्रियल फर्स्ट स्टार्ट? यानी जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी फर्स्ट, वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। यानी इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके बाद में आगे और देशों में हुआ था। व्हेन वाज द एक्ट पास्ड रिकॉग्नाइज सिंघाला द ऑफिशियल लैंग्वेज? यानी जो सिंगाला थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था? 1956 में। यानी 1956 में सिंगाला को क्या कर दिया गया था? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। चलिए अगला, वेयर इज द एट लीस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया? यानी सबसे कम लिटरेसी रेट भारत में कहाँ है? तो बिहार में है। वॉट अमाउंट ऑफ मैग्नीज नीडेड प्रोड्यूसिंग 1 टन स्टील? यानी 1 टन स्टील बनाने के लिए कितनी मैग्नीज की जरूरत पड़ती है? यानी 10 kg की जरूरत पड़ती है। यानी मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? तो वो रिलीजियस रिफॉर्मर थे। हु इज मार्टिन लूथर? तो कौन थे? रिलीजियस रिफॉर्मर, यानी धर्म के बारे में अपनी थीसिस लिखते थे। व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज इम्प्लीमेंट इन कंट्री? यानी श्रीलंका ने जो इम्प्लीमेंट किया था अपनी कंट्री में, वो कब किया था? 1948 में। यानी जो संविधान में बदलाव किए थे। वॉट आर द सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ? ऑन यानी क्या से होता है? बर्थ से। यानी जो समाज में डिफरेंस बताया जाता है वो जन्म से ही लोगों को बताया जाता है। वॉट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011 सेंसस? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? 73%। हु इशू करेंसी नोट बिहाफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? यानी जो गवर्नमेंट है जो नोट्स को इशू करते हैं वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? इनको नोटों को क्या करती है? इशू करती है। ओवर द डिकेड व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज इन इंडिया? यानी भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कब आया था? 1950। कब आया था? 1950 में आया था भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन। इज हैविंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सॉइल फॉर्मेशन? यानी सॉइल का सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन कहाँ से है? रॉक से है। कहाँ से है? यानी रॉक से। एमंग द फॉलोइंग रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? यानी जो दोबारा से क्या हो सकता है? रिप्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। यानी सॉइल, सॉइल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, एंड अदर थिंग्स भी है। ठीक है। विच टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन डेल्टा रीजन आंध्र प्रदेश उड़ीसा प्लेन्स? यानी जो नदियों के किनारे की मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल यानी वो जो एलुवियल सॉइल होती है वो क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन? आयरन किस टाइप का रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल है। यानी एक बार आयरन खत्म हो जाएगा तो दोबारा से अपन उसको क्या कर नहीं सकते? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? यानी कौन सा स्टेट्स है जहाँ पर छत पे यानी टेरिस पे कल्टीवेशन किया जाता है? तो वो कौन से पे किया जाता है? उत्तराखंड में किया जाता है।
विच फैक्टर डज नॉट सपोर्ट सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता है? तो वाटर लॉगिंग। कौन सा नहीं करता? वाटर लॉगिंग। चलिए अगला देखते हैं। इन विच रीजन मेथड प्लगिंग along द काउंटर लाइन्स यूजली एडॉप्टेड सॉइल कंजर्वेशन, यानी डेल्टा क्षेत्र में ये प्रक्रिया करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड रिसोर्स, यानी इनमें से कौन सा, तो मानव के द्वारा कौन सा रिसोर्स नहीं बनाया गया है? फॉरेस्ट रिसोर्स। विच टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड वेस्टर्न घाट ब्लैक सॉइल, यानी ब्लैक सॉइल में कौन सी घाट में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी, यानी टाइडल एनर्जी किससे प्राप्त की जाती है? रिप्लेंसेबल से। किससे प्राप्त की जाती है? रिप्लेंसेबल से। ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन कोज ऑफ लैंड डिग्रेशन इन पंजाब? ओवर डिग्रेशन, यानी वो लोग क्या कर देते हैं? अधिक से अधिक उसमें क्या कर देते हैं? खादों का उपयोग करते हैं। ठीक है। What types of resource are rocks and metal? Any rocks and metal क्या होते हैं? अबायोटिक रिसोर्स है। ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड, यानी ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगुड सॉइल या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकली फैक्टर लैंड यूज, यानी पॉपुलेशन। ठीक है। क्या होता है? पॉपुलेशन। अगला देखते हैं 28। अगला 28 देखते हैं। राइट द लोकल नेम ऑफ न्यू एल्यूवियल, यानी जो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, नई एल्यूवियल सॉइल होती है, उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। वॉट इज कॉल्ड रेगुर एंड कॉटन, यानी रेगुर और कॉटन को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। रेगुर अभी हमने बताया था, रेगुर और कॉटन को क्या बोलते हैं? ब्लैक। फोर विच क्रॉप इज लेटराइट सॉइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला बेस्ट सिचुएटेड, यानी कौन सी फसल होती है बेस्ट के लिए? कैशू नट के लिए। विच टाइप्स ऑफ सॉइल इज जनरली फाउंड इन डेल्टा पार्ट, यानी कौन से डेल्टा पार्ट में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। ठीक है। अगला देखते हैं। वॉट परसेंटेज कंट्री एरिया प्लेट्यू, यानी प्लेट्यू का एरिया कितना है? 27%। विच स्टेट वाइडली एंड्रॉयड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी, तो कौन सा है? राजस्थान। वॉट परसेंटेज ऑफ आवर नीड्स फॉर फूड शेल्टर और क्लॉथिंग ऑप्टेनिक द लैंड? 95%। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजिक्स डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो क्या होता है? डेमिक्रेशन फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला देखते हैं। What percentage of world biological species found in India? 8%. What percentage of mammals in India is dangerous excitation, यानी 20%. At what speed चीता कैन रन, तो 112 की स्पीड से क्या कर सकता है? चीता रन करता है। विच ऑफ these statements is not valid to depletion flora and fauna, grazing, fuel, and wood collection. When was the forest wildlife protection act 1972? ठीक है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।